भारत की गिरती अर्थव्यवस्था के बीच भी एक खुशखबरी इस बात के संकेत दे रही है कि आने वाले समय में भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से उभरने लगेगी। इसके पीछे का एक बड़ा कारण विदेशी कंपनियां और इक्विटी पूंजी है। दरअसल वुहान वायरस के फैलाव के बाद से भारतीय कंपनियों ने रिकॉर्ड 2.27 लाख करोड़ रुपए की इक्विटी पूंजी जुटाई है। इसमें से सबसे ज्यादा इक्विटी फंड देश के बैंकों द्वारा जनरेट किया गया। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि 2.27 लाख करोड़ रुपए की कुल इक्विटी पूंजी में से 600 करोड़ विदेशी निवेश द्वारा आया है। कोरोना वायरस के कारण देश की अर्थव्यवस्था को काफी चोट पहुंची है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जिन कंपनियों ने निवेश किया है उनकी नजर वर्तमान परिस्थितियों पर नहीं बल्कि भविष्य में बनने वाली संभावनाओं पर है। इस बीच अब जापान की सरकार ने यह निर्णय लिया है कि वह उन जापानी कंपनियों को आर्थिक मदद देगी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को भारत या बांग्लादेश में शिफ्ट करेंगे। जापान ने यह कदम इसलिए उठाया है क्योंकि वह अपने सप्लाई चेन का विकेंद्रीकरण करना चाहता है। ये वही कंपनियां हैं जो कल तक भारत की राज्य सरकारों के बुरे व्यवहार के कारण भारत आने से कतरा रही थी। पर इन सब के बाद भी जापान के प्रयास से भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान के बीच सप्लाई चेन को लेकर महत्वपूर्ण समझौते होने वाले हैं। यह बताता है कि जापानी सरकार भारत को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए कितना प्रतिबद्ध है। हालांकि इन कंपनियों को कितनी आर्थिक मदद दी जाएगी अभी ये तय नहीं हुआ है। लेकिन जापान का निवेश मूल रूप से मेडिकल तथा इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में होगा। एक मीडिया रिपोर्ट बताती है कि 3 सितंबर के बाद जिन भी कंपनियों ने अपनी विनिर्माण इकाई को चीन से बाहर शिफ्ट करने के लिए सब्सिडी का आवेदन किया था, उनको जापान की सरकार ने भारत या बांग्लादेश में से किसी एक को चुनने का सुझाव दिया है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय कंपनियों ने गिरती अर्थव्यवस्था के बीच रिकॉर्ड 2.27 लाख करोड़ रुपए यानी 3100 करोड़ डॉलर की इक्विटी पूंजी जुटाई है। कोई कंपनी इक्विटी पूंजी तब जुटाती है जब लोग किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं। किसी कंपनी के शेयर बिकने का मतलब ये होता है कि निवेशकों को भविष्य में उस कंपनी से लाभ की उम्मीद है। निवेश हासिल करने का यह रिकॉर्ड पहली तिमाही में जीडीपी ग्रोथ में 23.9% की भारी गिरावट के बावजूद बना है। स्पष्ट है कि कोरोना वायरस के बाद भी निवेशकों का भारतीय बाजार में विश्वास बना हुआ है। हाल ही में रिलायंस ने यह कहा था कि उनकी कंपनी भारत में 5G इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध करवाएगी। भारतीय बाजार में रिलायंस की सफलता पर विदेशी कंपनियों का इतना विश्वास है कि फेसबुक, गूगल सहित दुनिया की तमाम बड़ी कंपनियां रिलायंस में लगातार निवेश कर रही हैं। भारत में डिजिटाइजेशन के क्षेत्र में गूगल ने 75,000 करोड़ के निवेश की बात कही है। वहीं एप्पल के सहयोगी फॉक्सकॉन ने भी भारत में $1 बिलियन के निवेश की बात कही है। फॉक्सकॉन, जो मोबाइल निर्माण से जुड़ी एक दिग्गज कंपनी है, उसका निवेश इस कारण हुआ है क्योंकि वे जानते हैं कि मोदी सरकार की प्रोडक्शन लिंक इनिशिएटिव योजना के कारण आने वाले समय में भारत का मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी काफी तेजी से बढ़ेगा। वहीं रियल एस्टेट की बात करें तो उसमें भी तेजी से निवेश हो रहा है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण उत्तर प्रदेश का जेवर एयरपोर्ट है। रिपोर्ट के अनुसार मई से जून में जेवर एयरपोर्ट के पास कुल 69 फर्म्स को इंडस्ट्रियल लैंड दिया गया है। इससे पूरा इलाका देशी विदेशी कंपनियों के लिए पसंदीदा जगह बन रहा है। वुहान वायरस के फैलाव के बाद से पूरी दुनिया के आर्थिक समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। हर बड़ी कंपनियां भारत की तरफ आकर्षित हो रही हैं। दुनिया भर के देश ये चाहते हैं कि वे सप्लाई चेन को चीन से विकेंद्रीकृत करें। भारत सरकार का प्रयास है कि वे अपने आप को चीन के विकल्प के रूप में प्रस्तुत करें। हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बयान दिया था कि भारत केवल घरेलू नहीं बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में भी उन क्षेत्रों में स्वयं को चीन का विकल्प बनाने की कोशिश करेगा जहां आज चीन प्रभावी है। हाल ही में अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने भी एक बयान में कहा था कि भारत में वैश्विक सप्लाई चेन को अपनी ओर आकर्षित करने की भरपूर क्षमता है। अमेरिका के अलावा जापान और ऑस्ट्रेलिया भारत के साथ मिलकर सप्लाई चेन से चीन को हटाने के लिए एक समझौते के ऊपर कार्य कर रहे हैं। जापान की सरकार द्वारा भारत में शिफ्ट होने के लिए जापानी कंपनियों को सब्सिडी देना भी चीन के लिए किसी बड़ी हार से कम नहीं है। ये सभी बातें बताती है कि लॉकडाउन के समय भारत की आर्थिक गतिविधियां बंद होने की वजह से भारत की विकास दर में जो गिरावट देखी गई है वह अल्पकालिक है। इन सभी संकेतों का साफ अर्थ है कि आने वाले समय में भारत की अर्थव्यवस्था इस स्थिति से निकलकर पुनः विकास के मार्ग पर तेजी से आगे बढ़ेगी।